अब हम आते हैं आर्टिकल पर। शायद क्लास बड़ी हो जाए, हो सकता है 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़े इसको। आर्टिकल, देखिए आर्टिकल का इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज को खास दिखाने के लिए। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अनिश्चित, जो तय ना हो, निश्चित ना हो। निश्चित, अनिश्चित। और डेफिनिट, निश्चित या तय। निश्चित या तय। डेफिनिट, इनडेफिनिट ये हम वर्ड फॉर्मेशन में, रूट वर्ड वगैरह में देखे थे। चलिए हम लोग डेफिनिट और इनडेफिनिट 2 तरीके के आर्टिकल होते हैं। तो डेफिनिट कौन सा होता है, इनडेफिनिट कौन सा होता है, वो हम देखते हैं। आ और एन इनडेफिनिट है, और दा होता है आपका डेफिनिट। आर्टिकल ये 3 ही है, आ, एन और दा। ठीक है, दा को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और आ, एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये एक नॉर्मल चीजों के लिए, आम चीजों के लिए लगाई जाती है, इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये किसी खास चीज के लिए, स्पेशल चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं दा। और जिन चीजों को आ, एन कब यूज करेंगे, जब किसी चीज को हम गिन सकते हैं। एक नॉर्मल चीज, आम चीज को जब हम गिन सकते हैं, गिनने वाली चीज होगी, काउंटेबल थिंग्स के लिए आ, एन यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है आ, एन कहाँ यूज करेंगे, कहाँ आ यूज करेंगे, कहाँ एन यूज करेंगे, वो देखिए। ज्यादा बेहतर समझ ले तो एग्जांपल से आता है, थोड़ा सा थियरी समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल में उस चीज को हाईलाइट किया करेंगे। ठीक है, जब हमारा जिस वर्ड के पहले हमको इसको लगाना हो, आ, एन को, नाउन या प्रोनाउन के ही पहले लगाते हैं। ठीक है, तो जिसके पहले हमको लगाना है, अगर उस वर्ड में ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वॉवेल, या फिर हिंदी का स्वर, बोलने में हिंदी का स्वर आए या फिर लिखने में इनमें से कुछ आए, मेन करके हिंदी वाला देखा जाता है। बोलने में हिंदी के स्वर आ रहे हो, उसमें स्वर से उसकी शुरुआत हो रही हो, हिंदी स्वर से बोलने में उसकी शुरुआत हो रही हो, तो उस वर्ड के पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर हिंदी स्वर नहीं, किसी व्यंजन से शुरुआत हो रही है, तो उसके आगे हम आ लगाएंगे। ठीक है, व्यंजन से शुरुआत हो रही है उसकी, हिंदी में बोलने पर, प्रोनाउंसिएशन करने पर, तो आ लगाएंगे। और अगर वॉवेल से, स्वर से, हिंदी के स्वर से शुरुआत हो रही है, तो एन लगाएंगे। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद फिर दा पर चलते हैं। राम इज एन इंटेलिजेंट, अभी मैंने लिखा था ना, इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। लड़के को गिन सकते हैं, एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, काउंटेबल है, इसलिए हम आ, एन लगाएंगे। और एन क्यों लगाया, यहां पर देखिए आई है, इस वाले इंग्लिश वाले से मतलब नहीं होता। अब इसको हिंदी में लिखेंगे, क्या आएगा, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, अक्सर लोग आपको ये वाला बताएंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूं क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं। हिंदी वाला देखिए, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करिए और लिख लीजिए। अगर शुरुआत जो है आ से लेकर के आ तक में किसी से हो रही है, तो आप एन लगा दीजिए सीधा। ठीक है, और अगर किसी और से, कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो आप आ लगा दीजिए वहां पर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा आपका एन कहां लग गया, देख लीजिए आपने। और दूसरा आपका रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। अब इसको हिंदी में लिखिए, गुड, गा से शुरुआत हो रही है, तो इसलिए आ लग गया। समझ में बात आई? और यहाँ ई से शुरुआत हो रही थी, स्वर आया था हिंदी का, इसलिए एन लग गया। दूसरा
आई आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर मीन्स मांगना, आस्क्ड फॉर एन एप्पल, मैंने एक सेब मांगा, एप्पल, ए से शुरुआत हुआ, एन लग गया, समझ में बात आई। चलिए अभी कुछ ऐसे एग्जांपल देने वाला हूं मैं इसका, जिससे आपको ये समझ आएगा अच्छा हाँ हिंदी वाला क्यों बोल रहे हैं। इंग्लिश वाला भी ऐसे नोट रखिए, इससे समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दूसरा, he was referred, he was referred to an hospital। इसमें देखिए ये लिखा तो है एच से, लेकिन हॉस्पिटल इसको नहीं प्रोनाउंसिएट करते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। हिंदी में आप लिखा देखे होंगे हॉस्पिटल, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको हॉस्पिटल बोला जाता है, इसलिए एन लग गया इसके पास, ठीक है। एच से मत देखिए, हॉस्पिटल, ठीक है। अब हिंदी में लिखा हुआ भी आप देखेंगे हॉस्पिटल, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल सही चीज है। हॉस्पिटल के पहले किसी भी बुक में आप देखेंगे तो एन लगेगा, आ नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, आई टूक एडमिशन, एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सही है गलत है? यहां पर यू है, ए ई आई ओ यू, यू आया है, तो इसके हिसाब से तो एन आना चाहिए, लेकिन हमने आ लगाया है, सही है या गलत? इसको हिंदी में लिखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किससे शुरू होना है? यहाँ से, इसलिए आ लगेगा, एन नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रूल हमारा हिंदी वाला पास हो जाता है और ये वाला फेल हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हिंदी में लिख करके तब देखा करिए आप, ठीक है। इसको मिटा दिए क्या मैंने? एन। अब दो सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई मेट अ बॉय, आई मेट द बॉय, आई मेट द बॉय who called me yesterday, चलिए चेंज कर लेते हैं मार्कर, who called me yesterday, yesterday। अब देखिए दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, सही दोनों है, गलत नहीं है। हमने इसको बोला एक नॉर्मल आम चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? आ एन को यूज करते हैं जब वो काउंटेबल होती है, काउंटेबल नहीं रहेगी, अनकाउंटेबल होगी तो उसके लिए हम आ एन का यूज नहीं करेंगे, वहां छोड़ देंगे। और दा का यूज कब करते हैं? जब वो चीज आम नहीं हो, नॉर्मल ना हो, वो एबनॉर्मल या खास हो, बहुत स्पेशल चीज हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दा। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, मैं एक लड़के से मिला, एक लड़के से मिला। और यहां पर आई मेट द बॉय हु कॉल्ड मी यस्टरडे, मैं एक लड़के से मिला, यानी कि ये लड़का खास है। खास क्यों है? हु कॉल्ड मी यस्टरडे, हु कॉल्ड मी यस्टरडे, जिसने मुझे कल कॉल किया था, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जिसने मुझे कल कॉल किया था, फोन किया था, मैं उसी लड़के से मिला। यहाँ पर कोई भी लड़का है, किसी लड़के से मैं मिला, ठीक है। और वो लड़का खास है, खास क्यों है? वो खास इसलिए क्योंकि उसी लड़के से मैं मिला जो जिसने मुझे कल कॉल किया था, ठीक है। खास क्या हो गया? कि मैं उसी लड़के से मिला जिसने मुझे कॉल किया था, पहले से जाना पहचाना लड़के से मिला, ठीक है। खास चीजों के लिए द, और आम चीज के लिए, नॉर्मल चीज के लिए आ लगता है, ठीक है। चलिए अब कुछ जगह है स्पेशल जहां पर हमारा दा लगता है, वो हम देखने वाले हैं कहां कहां हम यूज करते हैं दा को। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी बात जो मैंने बोला कि अनकाउंटेबल चीज हो, तो उसके लिए हम आ या एन नहीं लगा सकते। जैसे
आई परचेज आ मिल्क, आई परचेज आ मिल्क गलत हो जाएगा, क्योंकि मिल्क दूध जो है ना, गिन नहीं सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ठीक है, इसलिए आ नहीं लगेगा। अब आ कहां लगता है, ऐसे लग सकता है, इस सेंटेंस को हम चेंज करके लगा सकते हैं, आई परचेज अ लीटर ऑफ मिल्क, आई परचेज अ लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर दूध मैंने खरीदा, ठीक है। अब डायरेक्ट मिल्क के पहले हम आ नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते, 1 लीटर, 2 लीटर, लीटर को गिन सकते हैं, लेकिन दूध को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई परचेज द वाटर गलत हो जाएगा, आई परचेज अ जूस गलत हो जाएगा, आई परचेज अ ग्लास ऑफ जूस बोल सकते हैं, लेकिन आई परचेज अ जूस गलत हो जाएगा। एंड अगर ऐसा कोई चीज लिक्विड जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसकी शुरुआत जो है वॉवेल से हो रही है, हिंदी में लिखने पर स्वर से हो रही है, तो हम एंड नहीं लगा सकते, क्योंकि उस चीज को भी तो गिन नहीं पाएंगे ना, इसलिए गलत हो जाएगा। हॉली बुक, हॉली मीन्स पवित्र, पवित्र या पाक, पवित्र या पाक। बुक्स, पवित्र किताबें जो हैं उनके नाम के पहले हम दा लगाते हैं, जैसे द कुरान, द कुरान, द रामायण, द रामायण, द गीता, द गीता, द कुरान हो गया, द इंजील, इंजील, द जबूर, द जबूर, द तौरेत, द तौरेत, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ करते थे ना, प्रॉफिट टाइम टाइम अलग अलग प्रॉफिट आया करते थे, जब जो है बुराई फैल जाती थी दुनिया में, तो उसको सही राह पर लाने के लिए लोगों को प्रॉफिट आया करते थे, ऊपर वाला ईश्वर, गॉड, भगवान, अल्लाह प्रॉफिट, पैगंबर भेजा करते थे, पैगंबर यानी पैगाम लाने वाला, यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड भेजा भेजा करते थे, और उनको जो है एक ना एक किताब उनके साथ में भेजा करते थे, उतारते थे एक किताब उन पर। उस वो किताब क्या होती थी, एक मैनुअल होती थी, जिस तरीके से जो है लोगों को जिंदगी गुजारनी चाहिए, जैसे चलना चाहिए, उसका एक रूल्स रेगुलेशन तरीके वगैरह उसमें दिए रहते थे। तो ये जो है, ये जो 4 किताबें हैं ना, ये जो है प्रॉफिट पर ही उतारी गई किताबें हैं। कुरान मोहम्मद साहब पर, तौरेत, जबूर, इंजील, ये सब आपके मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर जो है अलग अलग टाइम पर ऐसे उतारी गई। रामायण आपकी, ये आपका रामायण, इसमें लड़ाई वगैरह रामायण की है, ठीक है। गीता उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, और पुराण, द पुराण, पुराण नहीं पुराण, ठीक है, पुराण, द पुराण, द उपनिषद, द उपनिषद। अब देखिए, ये सब खास चीजें हैं ना, इसलिए इनके नाम के पहले दा लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हॉली बुक्स, जितनी भी किताबें आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट किसी धर्म की मिले, बाइबल, द बाइबल, द बाइबल, द महाभारत ना, वो सारी की सारी चीजें आप दा लगा सकते हैं। ईटीसी, ईटीसी क्या होता है, एक्स्ट्रा, यानी कि इसके जैसा जो भी हो, एक्सेट्रा, इसके जैसे जो कुछ भी वो सब इसमें आ जाएंगी। हॉली बुक्स। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, नेम ऑफ रिवर्स। नदियां क्या होती है, खास होती है ना, नाले नहरें नहीं बोल रहे हैं, नदियां, नेम ऑफ रिवर्स, रिवर मीन्स नदी, नदियों के नाम, नदियों के नाम, जैसे द गंगा, द गंगा, द यमुना, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र,
ब्रह्मपुत्र, द सरयू, द सिंध, द चेनाब, द रावी, द रावी, द व्यास, द व्यास, द सतलज, द झेलम, द झेलम, द कावेरी, द कावेरी, द महानदी, जितनी भी नदियां आप जानते हैं, द महानदी, द महानदी, द गोदावरी, गोदावरी, द सोन, द गंडक, द सोन, द गंडक, द गंडक, इसको नोट कर लिया ऊपर, ना नोट किया हो तो आप पॉज करके नोट कर लिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं कुछ। द कृष्णा, कृष्णा नदी है, द कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, इंद्रायणी, द इंद्रायणी, इंद्रायणी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी नदियां जो आप जानते हो, जो आप जानते जानिए कोई नदी है उसके नाम के पहले आप दा लगा सकते हैं, ठीक है। नदियां खास चीज होती हैं, इतने लोगों को जिंदगी देती हैं, इतना पानी जो है जाता है इनसे, खेती वगैरह होती है, लोग पीने के भी इस्तेमाल में लेते हैं, कपड़े धुले जाते हैं, फैक्ट्रीज में बहुत सारे सामान बनते हैं ना, बहुत सारे काम में लिए जाते हैं। देखिए इनको थोड़ा सा एक मैप बना करके आपको दिखाता हूँ कहाँ से कौन सी नदी जाती है। ऐसा कुछ आपका इंडिया है, यहाँ पर जो है उत्तराखंड है, यहाँ से निकलती है गंगा और यहाँ से निकलती है यमुना, गंगा यमुना मिलती है इलाहाबाद में, प्रयाग में, फिर यहाँ आती है, यहाँ से निकल जाती है ऐसे। ये आपका है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये सब पढ़ाएंगे बाद में, बस थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरबियन सी, अरब सागर, अरबियन सी, अरब सागर है। इधर श्रीलंका छोटा सा लटकता हुआ दिखता है, इधर लक्षद्वीप, इधर मालदीव, मालदीव दूसरा देश है, लक्षद्वीप हमारे ही यहाँ का है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आकर के इसमें मिल जाती है, और सिंधु, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, और नर्मदा लिखे नहीं है, नर्मदा ऐसे आती है यहाँ से, यहाँ पहाड़ी है, दोनों पहाड़ी के बीच से बहती है। महानदी, सोन, गंडक, कोसी बिहार में पटना में मिलती है, इसमें गंगा में आकर के मिलती है ऊपर से, सोन, गंडक, कोसी, सोन यहाँ से जाती है, गंडक, कोसी ऊपर से आती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी सब यही है, ठीक है, साउथ की नदियां हैं। यहाँ पर है पंजाब, थोड़ा सा नीचे है, ये ऐसा है, यहाँ पे पंजाब है। अब पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि वहां से 5 आब मीन्स पानी, 5 नदियां वहां से हो जाती है, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सिंध थोड़ा सा ऊपर से निकल जाती है शायद, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, ठीक है, 5 नदियां यहाँ से गुजरती हैं पंजाब से, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ गया, ठीक है। तो ये कुछ आपकी नदियां थी, ऐसा हमने दिखा दिया, बाकी ये सब ज्योग्राफिक चीजें हैं, भूगोल हम लोग जब पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। पीक ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ियों के नाम और पहाड़ियों की चोटियां जो होती हैं उनके नाम, माउंटेन्स।
पर्वत एवं चोटियों के नाम, चोटियों के नाम, इनके भी पहले आपका दा लगेगा। जैसे द हिमालय, द हिमालय, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, कंचनजंगा, द केटू, द नीलगिरी, द सतपुरा, द विंध्या, द अरावली, द अरावली, द अन्नामुली, अन्नामलाई, ठीक है। ईटीसी, जो भी आपको पहाड़ी की चोटी मिले, पहाड़ के नाम मिले, माउंटेन्स पर्वतों के नाम, उनके पहले आपका दा लग जाएगा, ठीक है। चलिए, आर्टिकल दा का यूज होगा, क्यों? ये सब बड़ी चीजें हैं ना, खास चीजें हैं, नॉर्मल चीजें नहीं, एबनॉर्मल चीजें, कुछ खास स्पेशल चीजें हैं, इसलिए इनके नाम के पहले लग रहा है। माउंटेन्स और नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, ओहदों के नाम, पद या ओहदा, ओहदों के नाम, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या? द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द गवर्नर, द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, द एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, द प्रिंसिपल, द सीईओ, सीईओ, द मैनेजर, द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर। जो खास चीजें हैं, ये सब क्या है? खास ही तो है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भाई पूरे देश का सबसे बड़ा नागरिक, सबसे पहला नागरिक यही है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीएम, एसपी, प्रिंसिपल, सीईओ, मैनेजर, ये सारे के सारे बड़े ओहदे हैं, बड़े पोस्ट हैं, इनके नाम के पहले खास चीज है ना, इसलिए आपका दा लग जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट, द इंटेलिजेंट, द मोस्ट, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट, सबसे अच्छा ना। जब सबसे अच्छा हो जाएगा, सबसे ज्यादा खूबसूरत, तो खास हो गया ना सब में।
आम तो रहा नहीं, नॉर्मल तो रहा नहीं, वो स्पेशल हो गया, खास हो गया, इसलिए द लग जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, ठीक है। चलिए, कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री के पहले द नहीं लगाएंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाएंगे, क्यों? खास हो जा रहा है, वो स्पेशल हो जा रहा है। नोट कर लीजिए इसको। आप कहाँ नहीं लगाना है वो मैं बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल चीज, छोटी मोटी चीज अपने नाम के पहले या अपने फादर की, या कोई खास नहीं है तो, स्पेशल नहीं है तो उनके पहले नहीं लगाना है। दूसरा आपका नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले नहीं लगाना है। नेम ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के नाम के पहले, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले आपको, के पहले द नहीं लगाना, द नहीं लगाते, द नहीं लगाते। अगर लगाएंगे तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? अगर लगाते हैं तो उसकी, उसका मतलब होगा, मतलब होगा उस भाषा को बोलने वाले लोग, उस भाषा को बोलने वाले लोग को, बोलने वाले लोग, वाले लोग, जैसे द हिंदी, द हिंदी यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग। द इंग्लिश, द इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वाले लोग, या अंग्रेज बोलते हैं ना, अंग्रेज, अंग्रेज बोलने वाले लोग, द इंग्लिश। स्पेनिश, द स्पेनिश, द स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले लोग, स्पेनिश बोलने वाले लोग, बोलने वाले लोग। समझ में बात आई? कहाँ का यूज करेंगे? किसी खास चीज से पहले, जैसे नेम ऑफ हॉली बुक्स, द कुरान, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द इंजील, द जबूर, द तौरेत, द उपनिषद, द पुराण ना। दूसरा आपका नेम ऑफ, नेम ऑफ रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द महानदी, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी, द नर्मदा, द गंडक, द सोन, द कृष्णा ना। रिवर्स के नेम के पहले लगा देंगे। तीसरा आपका नेम ऑफ पीक्स एंड माउंटेन्स, द हिमालय, द केटू, द माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, द अरावली, द विंध्या, द सतपुरा, द गारो, द खासी, द जयंतिया, द नीलगिरी ना। नेक्स्ट नेम ऑफ पोस्ट, ओहदों के पहले, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द सीईओ, द डीएम ना, पोस्ट के पहले। और जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, द बेस्ट, द वर्स्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट ना। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उसके जस्ट पहले हमारा द हमेशा लगेगा, क्यों? क्योंकि खास हो गया वो चीज, सब में बेहतर हो गया। और कहा नहीं लगाना है? कोई नॉर्मल चीज हो, आम चीज हो, अपने नाम के, अपने फादर के नाम के पहले, अगर कोई खास आप फेमस ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसके पहले द नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज, नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के पहले द नहीं लगाएंगे, भाषा के नाम के पहले। अगर भाषा के नाम के पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उस भाषा को बोलने वाले लोग। द हिंदी, हिंदी बोलने वाले लोग, जैसे मैं आई एम द हिंदी बोल दूंगा, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी बोलने वाला हूं। और द इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले लोग। द स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले लोग। समझ में बात आई? ये थे हमारा एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल। हो सकता है ये क्लास लंबी हो तो इसको स्प्लिट करना पड़े, दो पार्ट में करना पड़ जाए, ठीक है। तो
नोट कर लीजिए इसको और रिवाइज कीजिए, याद कीजिए और इससे कोशिश कीजिए कि सेंटेंसेस बनाइए, सेंटेंस में यूज कीजिए इन सबको। एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल कहाँ कहाँ लगे उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी वर्ड मीनिंग आपको हम पहले भी दे चुके हैं, उन वर्ड मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, जय हिंद।